इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत कुछ फैक्ट बताने वाले हैं, जिससे मानव तंत्र में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसको देखेंगे कि जो इसके अंतर्गत में किस प्रकार से भोजन की अवशोषण होती है और वो हमारे पाचन क्रिया होती है, सारा चीज हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे, जैसे ये हमारे क्या है, इस एक मुख की पार्ट है, नासिका की पार्ट है, इसमें लिखा हुआ नासाग्रसनी और एक मुख ग्रसनी। और यहाँ आने के बाद ऐसे दो पाइप होते हैं, जैसे यहाँ से आने के बाद इस जगह में यहाँ से दो पाइप यहाँ करके मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो एक जो एरिया है उसको बोलते हैं कंठग्रसनी। नाम क्या है? कंठग्रसनी। उसके बाद फिर हम यहाँ से बात करते हैं, जैसे हमारे इस जगह में हमारा भोजन इस जगह में अमाशय में जब पहुंच जाती है, तो अमाशय में 2-3 घंटे रहने के बाद अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ 2-3 चीज यहाँ निकलती है। क्या क्या निकलती है? जिससे हमारे अम्ल निकलती है, जैसे फर्स्ट वाले के नाम है म्यूकस, नाम है एचसीएल बोलते हैं। तो एचसीएल पे हमने इसको जो भी इसका कार्य था उसको हम बता चुके थे। आज हम ये बात करने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ आने के बाद 2-3 घंटे रहने के बाद क्या होता है कि जैसे म्यूकस और एचसीएल दोनों इसमें मौजूद होते हैं, और यहाँ जो है आने के बाद यहाँ जो भोजन में जो मौजूद जो कीड़े वगैरह होते हैं, जिसको कीटाणु वगैरह होते हैं, जम वगैरह होती है, उसको मारने की काम करती है, जिसका नाम क्या है? एचसीएल। म्यूकस काम क्या करती है? इस जगह की उस पार्ट को इस जगह की यानी कि यहाँ से इस सभी को क्लीन करने की काम करती है। यानी कि समझ लिए अगर यहाँ एसिडिटी की मात्रा की ज्यादा रहेगा तो इस जगह की हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी, ये हमारे लिए हानिकारक होगी। इसलिए म्यूकस नाम का एक ग्रंथि निकलती है जिसको क्लीन करने की काम करती है। अब अमाशय यहाँ देखते हैं 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ? फंडिस, कार्डियक और जठर निर्गमी। तो यहाँ से 3 चीज बटा हुआ है, और एक प्रकार की यहाँ से एक स्पेशल मसल्स होती है, ये क्या करती है कि इधर की जो भोजन होती है उधर जाने से रोकती है। ठीक है, इसको रोकने की काम करती है। ठीक है, और यहाँ 2-3 घंटे रहने के बाद यहाँ से एक अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशय जो है इस भाग से यहाँ से होते हुए यहाँ से इंसुलिन हार्मोन जो है यहाँ से एंट्री करती है। ठीक है, और यहाँ से जैसे एंट्री करती है कि एक यकृत आप देख रहे होंगे, यकृत है, यकृत कैसी पार्ट है, यहाँ से निकलने वाले एक ऐसी मतलब समझ लीजिए ऐसी पार्ट है कि जिसमें आप मतलब समझिए कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए, तो आप इस पार्ट को देखे होंगे। यानी कहने मतलब ये है कि उस पार्ट को बोला जाता है कि एक विशेष प्रकार का एक पीठ को मतलब स्रावित करता है, जिसको पित्राशय बोलते हैं। इस जगह का नाम है पित्राशय नाम होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसी काम है कि इसका एक पीठ यानी कि एक ऐसी ग्रंथि छोड़ती है जिसमें यहाँ एक जगह में आ जाती है, इसको हम बोलते हैं पित्राशय। और यहाँ आने के बाद ये भोजन में इस जगह के यहाँ से फर्स्ट वाले के ये क्षुद्रांत हो जाती है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत। नाम क्या इसका? अग्र क्षुद्रांत बोलते हैं। यहाँ से वाले पार्ट को हम अग्र क्षुद्रांत बोलते हैं। और साथ साथ में जो है कि यहाँ से जैसे एंट्री करती है, तो एंट्री करने के बाद यहाँ से सीधे एक विशेष प्रकार की अवशोषण होते हुए कि यहाँ से ठीक इस नालिका के नीचे एक अलग से एक हमारे क्या है मतलब कि ब्लड वेसल पाए जाते हैं, और यहाँ ग्लूकोज जो है सीधे नीचे दे देती है और हमको ब्लड वेसल में मिलाने की काम करती है। तो मिलाने की काम करते हैं, और यहाँ से सीधा जो बचा हुआ जो भाग होती है यहाँ से सीधे आगे आ जाती है। हम इसी रूप से हम बारी से चले, अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ से शुरू में हमने देखा तो छोटी आंख में हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन लाइन से हमारा स्टार्ट हो जाती है, और इस आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं कि अग्र, इसको बोलते हैं ग्रनी, और इसको अग्र क्षुद्रांत के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी के बच्चों मतलब उसमें अग्र क्षुद्रांत वगैरह के इसके पूर्ण रूप से वो पहचान नहीं पाते कि अग्र क्षुद्रांत होता क्या है। लेकिन ये क्या है कि अग्र क्षुद्रांत यहाँ से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होती है, जो पार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत। अब इसमें ग्रहणी जो है, इसको एक फर्स्ट में ग्रहणी है और क्षुद्रांत है अवशोषण। अब इसमें ग्रहणी किसे कहते हैं? यहाँ की जो स्टार्टिंग जो पार्ट होगा इस पार्ट को ग्रहणी बोलते हैं। नाम क्या है इसका? यहाँ के आधा भाग को यहाँ से ग्रहणी की पार्ट बोलते हैं, ग्रहणी। और यहाँ से स्टार्ट होने वाले को हम बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत बोलते हैं। यहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ से अवशोषण स्टार्ट हो जाती है, और इसमें एक प्रकार का विशेष प्रकार का एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस कोशिका का नाम है
आंत्र कोशिका नाम है, उसका नाम क्या है, आंत्र कोशिका नाम है। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय में क्या है, अब जैसे हम जानकारी रखते हैं कि अग्नाशय क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले दो प्रकार की चीजों को एक हार्मोन रिलीज करती है, और एक इंसुलिन है और ग्लूकेन है, ग्लूकोगेन है, अब एंजाइम है। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको क्या चीज का ये काम करती है। जैसे मान के चलिए कि हमने भोजन लिया, तो भोजन लेने के बाद हमको एनर्जी प्राप्त होती है। हम लोग इस एनर्जी को हम लोग तो एक ही दिन में तो खत्म नहीं करते हैं ना, तो कहने मतलब है कि जो इस सारा पूरा मतलब कि बॉडी को मेंटेन करने की काम करती है, तो इंसुलिन और ये मतलब क्या करते हैं, ग्लूकोगेन, और ये क्या करती है, वहां से जो है कि आपको कुछ एनर्जी बचा कर रखती है, कुछ ग्लूकोज जो है वो मतलब इसको कंप्लीट करके मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट वर्क का काम करने के लिए उन्हें ग्लूकोगोन ही को देने की काम करती है। अब ये इंसुलिन हम ये दोनों मिल करके ही काम करती है, जो एनर्जी जो आगे आपको बरकरार रखती है, कंटिन्यूअस रखती है। अब एंजाइम में हम देखते हैं, एंजाइम एक प्रकार क्या है, लाइपेज है, इमाइलेज और ट्रिप्सिन है। जब इसमें कहता क्या है, एक लाइपेज है, इसमें 3 प्रकार के हैं। अब ये जो है कि लाइपेज जो है कि वसा का काम करती है, वसा का पाचन करने की काम करती है, ठीक है। और इमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट की काम करती है, और ये जो है ये प्रोटीन की काम करती है। यानी कि इसको दोस्तों अगर बोला जाए तो फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, की 3 चीजों की लाइपेज, ये याद रखिएगा, लाइपेज जो वसा की, और इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की, और ट्रिप्सिन प्रोटीन की, इन्होंने वसा यानी अब्सॉर्प्शन करने के लिए काम करती है। उसके बाद फिर अब हम लोग आ जाते हैं यकृत है। अब यकृत की पार्ट में देखते हैं, इसके नाम क्या है, एक ऐसी विशेष प्रकार की एक ऐसी रस को छोटा जिसको हम पीत के नाम से जानते हैं, और वो ग्रीन कलर की होती है। कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। और यह जो ग्रीन कलर की जो होती है, और इसके काम है कि यहाँ से ग्रहणी तक पहुंचाना, और यहाँ से क्षुदांत को देने की काम करना। उसके बाद फिर यहाँ से पित्त का निर्माण, जिसकी जगह पर पित्राशय को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अब आगे चलते हैं, इधर से बड़ी आंत की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ हम लोग चले, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको बहुत बड़ी चीज आपको मिलेगी। इसमें आंतनाल बोलते हैं। आंतनाल कहाँ से बोला जाता है, देखिए यहाँ से भोजन यहाँ से आ जाती है, और इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक आंतनाल बोला जाता है। क्या नाम बोला जाता है, आंतनाल। आप इसके बाद आगे देखे होंगे, और कृमि दांत बोलते हैं। इसकी जस्ट आगे वाले पार्ट का नाम है कृमि दांत। और ये जो पार्ट आप देख रहे होंगे, ये जो छोटा सा बड़ा वाला पार्ट है, इस पार्ट का नाम है, इसको हम लोग अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, अपेंडिक्स के नाम से हम जानते हैं। और किसी का जब बड़ी हो जाती है तो ज्यादा परेशानी होती है, उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से और आगे क्या है कि जैसे ये हमारा आगे जो भोजन बढ़ती है, तो विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं जो पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसमें आंत कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आंत कोशिकाएं। और जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो मौजूद होती है, उसमें जो भी मतलब समझ लीजिए किण्वन की प्रोसेस के माध्यम से, किण्वन प्रोसेस क्या होती है कि एक उसमें जो भी मतलब वसा यानी जो भी कुछ ऐसा चीज जो बच जाती है, उसको एकदम निचोड़ करके अवशोषण करने की काम करती है, वो किण्वन विधि है। तो इस किण्वन विधि के द्वारा यहाँ से सीधा, यहाँ से अवरोही हो जाती है, यहाँ से सीधा आरोही हो जाती है, यहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ से इस पार्ट की जो है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। यहाँ से जो पार्ट यहाँ से जो होकर के आती है और यहाँ से मुड़ जानी है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। और उसके बाद फिर बोलते हैं अवरोही। यहाँ से जो पार्ट आ रही है इसको अवरोही पार्ट बोलते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ जो आ रही है इसको हम बोलते हैं सिग्मा। अब यहाँ जैसे इस प्रकार के दोस्तों इस मलद्वार के नाम से जानते हैं, ये मलद्वार है। जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मलद्वार में, जैसे आप जानते हैं कि मलद्वार में यहाँ से आने के बाद ऐसा नहीं है कि बस ये पार्ट होते गया और यहाँ से सीधा ये आते गया, ये मलद्वार से निकासी होते गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। सिस्टम यहाँ क्या है, एक प्रकार की विशेष प्रकार की जो एक कोशिकाएं के माध्यम से बनी एक ऐसी मतलब कि एक ऐसी मसल भाग होती है कि ये क्या करती है कि रोकने की काम करती है। जिस प्रकार से इधर की भोजन इधर नहीं जा सकता, इधर की भोजन इधर नहीं आ सकता, ठीक इसी प्रकार से ये हमारे इच्छाओं पर काम करती है कि हमारे इच्छा के अनुसार ये किस प्रकार से आगे आएगा और ये आगे जाएगा, मतलब कि बाहर निकलेगा और यहाँ से कब तक रुकेगी हमारी इच्छाओं के पर निर्भर करती है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ से निकासी हो जाती है, जिसको हम लोग इनसे बोलते हैं रस, और यहाँ जो है बलद्वार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज जो था हम आपको इस मानव तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम आपको
बाकी बात इसी प्रकार से इस प्रकार से हम आपको नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। और बाकी बात इस पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे कि ये आपको एग्जाम में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जो आप उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को लिखने के लिए एक अच्छे तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में।